हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो जो हमने कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में हम एक नया पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं आरबीआई का डे 1 टू डे एंड, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट करा, कैसे मेरे को एप्लीकेशन आई मेरे पास, कैसे मैंने फिल किया टिल द टाइम आई गॉट सिलेक्टेड, वहां पे मैंने क्या किया। दिस विल बी अ फुल फ्लेज वीडियो जो कि सारे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। आई गेस दिस विल टेक एन आवर। तो मैंने ना एक चीज एक दिमाग लगाया, मेरा तूफानी दिमाग, कि ये वीडियो शूट करते करते अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी। आप वो क्लिप देख के खुद ही हैरान हो जाओगे कि जब मैं गुड़गांव वापस आई और मैंने मेरे रूम को देखा तो मैंने क्या देखा। सो गाइज मैंने मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी देखी थी कि मैं देख भी नहीं पा रही थी। सो दिस इज माई रूम कंडीशन राइट नाउ। सो गाइज, अब तक तो आपने मेरा रूम का हालत देख ही लिया होगा। और आजकल मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग वाली वीडियोस देख रही हूँ कि कैसे लोग अपने रूम टूर एंड घर को कैसे जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसको कैसे संभालते हैं, खाने में क्या खाते हैं, कैसे गुड़गांव में अपने एक्सपेंस मैनेज करते हैं। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं कुछ अपना व्लॉगिंग टाइप स्टार्ट करूँ। तो अभी जैसे 1 आवर की ये वीडियो शूट होगी, उस ड्यूरेशन में मैं अपना कमरा भी साफ करूंगी, साथ साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगी। मेरा खुद का काम भी हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो थोड़ा मुझे पता है मैं थोड़ा स्मार्ट ज्यादा खेल गई। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि मैंने अपनी करंट कंपनी जो थी Hyundai मोटर्स, उसमें नोटिस पीरियड डाल दिया था एंड मैं वहां से निकल चुकी हूँ अब। ठीक है, एंड मैं नई ऑर्गेनाइजेशन में गई हूँ, वो चीजें आप लोगों को गेस करनी थी। आई होप आप लोगों ने करी होंगी। करंट ऑर्गेनाइजेशन गेस कर लिया होगा अभी तक। ओके, सो करेंटली आई एम वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस GBT, यहाँ लोगो लगाऊंगी। ठीक है, सो अमेरिकन एक्सप्रेस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड आई नो सबका एक पर्सनल ड्रीम होता है ऐसी कंपनी में काम करने का, बिकॉज दे आर एम्प्लॉय सेंट्रिक। ठीक है, CTC हाइक इज सेकेंडरी थिंग, बट आज के टाइम में बीइंग जेनजी वाला पार्ट, तो सबको एक एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ पे दे कैन रिलैक्स, दे कैन स्पेंड सम टाइम विद देयर फैमिलीज, दे कैन गो एंड हैव सम आउटिंग्स जहाँ पे वो बाहर जाके ट्रेवल भी कर पाए एंड अब साथ साथ यूट्यूबर भी बन जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक, आजकल लोग ज्यादा ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चूज करो जो थोड़ी सी एम्प्लॉय सेंट्रिक हो एंड एम्प्लॉय के लिए भी सोचे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे। सो अमेरिकन एक्सप्रेस एक उनमें से एक बहुत बड़ा रेनाउंड नेम है जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी ज्यादा सोचता है। ठीक है, और उसका फायदा उठा के मैंने 2 वीक्स का वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। गुनाह नहीं किया, घर टाइम स्पेंड करके आई हूँ अच्छा खासा, एंड बहुत सारे इमोशंस थे निकलने से पहले के 2 साल जो मैं नहीं जा पाई, अब मैं इतना इतना टाइम जाके स्पेंड कर पा रही हूँ। काफी अच्छा टाइम था मॉम डैड के साथ जो स्पेंड करा। अब मैं न्यू ईयर पे भी फिर से जाऊंगी वहां पे। न्यू ईयर पे एक ट्रिप प्लान करा हमने, वील सून गो टू वैष्णो देवी, तो हम वहां जाएंगे। मैं वहां का भी ब्लॉग डालूंगी अब। ठीक है, तो करंट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन एक्सप्रेस GBT। लेट मी ब्रीफ यू कि ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन एक्सप्रेस से कैसे अलग है। ये ट्रैवलिंग बिजनेस है अमेरिकन एक्सप्रेस का। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस की एक सब्सिडरी कंपनी में एक ये आता है जिसमें अभी इन्होंने काफी सारी और कंपनीज एक्वायर कर ली हैं अपने कॉम्पिटिशन में। CWT एक बहुत बड़ी ट्रैवलिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जो भी अभी इन्होंने रिसेंटली एक्वायर करी है। सैप कॉन्कर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। इग्निशिया इन्होंने बहुत पहले इंक्वायर कर ली थी and they have a promising business ahead, and that's why they are a very good organization and I'm happy that I cracked it. And अगर मैं और फर्दर डिटेल्स बताऊं, सो माय रिपोर्टिंग मैनेजर इज फ्रॉम पेरिस। तो मुझे उसके वहाँ के कल्चर के बारे में काफी कुछ पता चलता है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करते हो, यू ग्रूम योर सेल्फ, यू लर्न अ लॉट के ओके इंडिया में ओके ये सब चीजें हैं, बट अब्रॉड में कैसे चीजें चलती हैं। एंड ऑब्वियसली फ्रांस इज अ वेरी बिग कंट्री, सो एक उनके बारे में वहां से पता चलता है। शी इज माई मैनेजर वहां पे, एंड मेरा जो डायरेक्टर है वो इंडियन ही है बट ही इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क।
तो वहाँ से भी मुझे उनके वहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, तो उनके वहाँ से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। हमारी कॉल्स होती हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे अभी जैसे आने वाले टाइम में न्यू ईयर है, सो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो वो सब वो बता रहे थे कैसे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, कैसे उनके फ्रांस वाले ऑफिस पे सिर्फ पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। आई वाज़ लाइक अरे यार गुड़गाँव में भी कोई पार्टी हो तो मज़ा आ जाए, ठीक है? चलो, so this is how my current organization is very chill mode and very employee centric, very. So I'm glad finally stars खुले and अब मेरा जो ट्रैक है वो क्या बना है, RBI, Hyundai Motors, and then we are into American Express global business travel. So yes, अब इसके बाद सारे क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि आरबीआई में आपने समर इंटर्नशिप कैसे करी, क्या हम फॉर्म्स में वर्क एक्सपीरियंस डाले, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके ऑलरेडी रख लिए हैं अपने पास। मैं एक स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या लर्निंग्स करी, मैंने कैसे स्टार्ट करा, ठीक है? आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ आंसर्ड हो जाए, बट इन केस अगर कोई 1, 2 या 3, 4 या अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस मैं आंसर ना कर पाऊँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखना एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड आने वाले टाइम पे आई मेक श्योर कि मैं उन क्वेश्चंस की कुछ रील्स बना के या एक और ऐसी सीरीज करके आपके सामने वो क्वेश्चन के आंसर्स लेके आ पाऊँ। मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, आपको क्वेश्चन फ्लैशबैक होंगे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? एंड मैं उसके आंसर्स आपको अपफ्रंट आके दूंगी। आई होप दिस ड्रिल इज वर्किंग फॉर यू ऑल। थैंक यू। Very first question is how I came to know about the RBI opportunity. RBI की अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे पता चली? सो दिस वाज फ्रॉम माय कॉलेज इटसेल्फ। थापर में एक फॉर्म सर्कुलेट हो रहा था प्लेसमेंट सेल की तरफ से एंड हमारे पूरे थापर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इंस्टीट्यूट में, थापर इंस्टीट्यूट में हमारे 80 to 90 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था अप्रोक्सीमेटली इनसाइड ऑफ थापर, जितने अभी थापर में है सिर्फ इन लोगों ने। एंड मुझे तो लगा कि मेरा कंपटीशन सिर्फ इन लोगों के साथ ही होगा, बट जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हुई वैसे वैसे चीजों के बारे में पता चला। Next question is when I fill my RBI form, like it's on very first day or when? मैंने आरबीआई का फॉर्म अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ड्यूरेशन थी दिसंबर 31 की, और मैंने ऐसा सोच के रखा हुआ था अपने माइंड में, अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करा मैंने। आई नो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल है कि खुद को मोटिवेट करो, आप ये सब कर सकते हो एंड ऑल दैट, बट वी इंडियंस, आई नो वेरी वेल, हम अपने आप को काफी टाइम ब्लेम कर देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे को हमारी लिमिट्स रहती हैं कि शायद ये बहुत ऊपर ड्रीम है, हम नहीं देख सकते। तो मैंने भी कुछ वैसा ही सोच लिया था माइंड में कि मेरे बस में आरबीआई जाना तो इम्पॉसिबल है, तो कुछ टॉप रैंकर्स जो थापर के ऑब्वियसली दे विल क्रैक। तो मैंने बहुत लीनियंसी में 31 दिसंबर बिल्कुल लास्ट डेट पे रात के 11 बजे फॉर्म भर के सबमिट करा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फॉर्म कब सबमिट करना है, पहले करोगे तो रिक्रूटर देखेगा, लास्ट में करोगे तो रिक्रूटर देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। आप अपने अकॉर्डिंग आराम से फोकस होके फॉर्म भरना। हाँ, बट मैंने एक चीज ध्यान रखी थी कि मैंने फुल फोकस के साथ अपना फॉर्म भरा था। मेरी ना एक छोटी सी आदत है, व्हेन आई स्टार्ट सम वर्क आई मेक इट टिल द एंड। मैं उस पर बहुत मेहनत करती हूँ कि उसको एंड रिजल्ट अच्छा लेके आऊँ, ताकि मुझे अंदर से हमेशा रहे कि मैंने वो काम अच्छे से करा है, ठीक है? रिजल्ट अपना है उसका, वो भगवान के हाथ में है, बट मैं अपने 100,000% एफर्ट्स लगाती हूँ कि वो काम मैं किसी तरीके से एंड रिजल्ट तक लेके जाऊं उसको, ठीक है? ऐसे ही मैंने बहुत ध्यान लगा के फॉर्म भरा था। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल ऑल्सो फॉर्म बहुत अच्छे से भरना। The next question is that how can we reach out to you if in case we have any doubt? ओके, सो अगर आप लोगों में से किसी को मुझे रीच आउट करना है तो ऑब्वियसली आप लोग, मेरी एक वेबसाइट है टॉप नॉट, तो आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हैं, अपने सेशंस बुक कर सकते हैं एंड जितने भी डाउट्स हैं आरबीआई को रिगार्डिंग आप अपने वो सारे क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब आई नो बहुत लोगों ने लिंक्डइन पे पूछा है, बहुत लोगों के पर्सनल मेल्स भी आए हुए हैं, बहुत लोग कमेंट में भी पूछते हैं, रील्स में भी पूछते हैं।
बट एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। आई एम ऑल्सो अ जॉब पर्सन, तो आपको मैं पूरा प्रॉपर टाइम दे पाऊँ अपना, उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सेशन बुक कर लीजिए। So next question is, what is the first step and how to fill the form? तो पहला स्टेप मेरा एप्लीकेशन राउंड था, तो जो मैंने एप्लीकेशन फिल कर दिया उसकी एक बहुत डिटेल वीडियो कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, क्या करना है, मैं नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनी हुई है, 2-3 बार मैंने ऑब्वियसली वो रिपीटेड में बनाई हुई है अलग अलग तरीके से, तो आप उसमें जाके अपने फॉर्म को देख सकते हैं कि आपने अपना फॉर्म कैसे भरना है। Next question is the detailed explanation of the work experience. ओके, सो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में क्या रहता है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारा क्या वर्क एक्सपीरियंस भरना ज़रूरी है, या वर्क एक्सपीरियंस के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसे। तो ऑब्वियसली वर्क एक्सपीरियंस भरना मैंडेटरी है। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैंने वर्क एक्सपीरियंस कैसे डाला, ठीक है। तो रिक्रूटर के पास 2 एप्लीकेशंस है, ए एंड बी, 2 पर्सन्स आते हैं, दोनों ने बीकॉम करी हुई है, बट एक ने सिर्फ उस पर्टिकुलर टास्क में कोई इंटर्नशिप करी हुई है व्हिच इज ओनली फॉर 1 मंथ। तो दोनों के पास कंपैरिजन में कौन सा वेटेड ज्यादा रहा, ऑब्वियसली ए पार्ट का ज्यादा वेटेड रहा, ठीक है। तो अब मैंने कैसे इंटर्नशिप्स डाली अपनी, एक ना वेबसाइट है वर्चुअल इंटर्नशिप्स की आती है, पीडब्ल्यूसी की, केपीएमजी की, डेलॉइट की, जेपी मॉर्गन्स की, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे अपनी इंटर्नशिप्स डालते हैं, डेटा एनालिटिक्स की डालते हैं, टैक्सेशन के रिगार्डिंग भी डाल देते हैं, विच इज ओनली फॉर 1 to 2 days की रहती है और आंसर्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप वो इंटर्नशिप करके उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज है, ये आज ही आप इस वीडियो के बाद कर लेना, वर्चुअल इंटर्नशिप्स। अगर आप चाहते हो कि इस पे एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊं कि मैंने मेरी वर्चुअल इंटर्नशिप कैसे करी थी, कौन सी वेबसाइट थी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपकी वो चीज में हेल्प कर दूंगी, ठीक है। हाँ, तो इससे बहुत बड़ी हेल्प मिली थी, एक तो ये दिखाया था, दूसरा हमारा ना फैमिली बिजनेस है, मेरे डैड का खुद का बिजनेस है मैन पावर सप्लाई का, जिसमें हमारे बिजनेस में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको ब्लड सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो हमारी फैमिली उनको वो लड़के प्रोवाइड करवाती है कि एक जगह से दूसरी जगह में ब्लड सैंपल्स टेस्टिंग के लिए जा पाए, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, बिल्स के जाते थे, जब हार्ड कॉपी होती थी बिल्स की, तो बिल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। कोविड के बाद सब इलेक्ट्रिकल मतलब ऑनलाइन चला गया, तो ब्लड सैंपल्स के लिए ऐसे लड़के देते थे हम, तो उसके बाद उसमें क्या रहता था, अब SRL है, रेड क्लिफ है, बहुत सारी एजेंसीज हैं ऐसे जिनसे हम लोग ये टाई अप करके आउटसोर्सिंग का काम हम उनसे लेते थे। अब उन आउटसोर्सिंग के काम में मैं क्या करती थी, मैं डैड की हेल्प करती थी टू फॉर्म दैट ईमेल्स, जिसमें वो डील्स क्रैक कर पाए, प्राइजेस की नेगोशिएशन कर पाए। शुरू से ही वो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड था मेरा, ये ब्लड सेल्स में है मेरे। तो वो मैं मेरे डैड के साथ हेल्प करती थी। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड जब मैंने ये काम मेरे डैड के साथ स्टार्ट कर दिया था, एंड लकीली मैंने वो चीज मेरी इंटर्नशिप में डाली, वर्क एक्सपीरियंस में, कि मैंने मेरे डैड के साथ वो बिजनेस किया हुआ है। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, सो दैट आई कैन टेल यू यू नो एवरीथिंग अबाउट द आरबीआई के बाद मैंने क्या क्या अचीव करा, एंड दिस विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज। थैंक